So students, now we are here to discuss about mathematical formulation of second law of motion. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे, एग्जैक्ट यही टॉपिक इसी हेडिंग के साथ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम करते क्या है, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं फोर्स का, या फोर्स को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं या कैलकुलेशन कैसे करते हैं फोर्स का। ठीक, सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा है। ठीक, तो लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे इसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये हमेशा सेम वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, तो इसकी कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी है। ठीक, हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लगाना शुरू करी F। ठीक, और इस फोर्स को हम लगाते गए और ये आगे चलता चला गया और यहाँ पर आकर हमने इसकी वेलोसिटी मेजर करी तो वो u से बदलकर v हो गई थी। बात समझ में? जस्ट अगर हमने उसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दी है एक्सटर्नल फोर्स, तो यकीनन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और ये फोर्स हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लगाते गए, यहाँ पर टाइम बीता t। ठीक, यहाँ पर टाइम t बीत गया, तो t टाइम में F फोर्स ने m मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज कर v कर दी। ठीक, फिर से नोट करिएगा, m मास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से v कर दी इस फोर्स ने t टाइम में। ठीक, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज यहां का जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू, सपोज इट इज P1, इट इज इक्वल टू m इंटू यू। ओके, तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा, उसके बाद हम लिखें फाइनल मोमेंटम, उसको हम P2 लिखते हैं, वो हो जाएगा m इंटू वी। तो यहाँ पर मास m ही रहा था लेकिन वेलोसिटी बदलकर v हो गई थी। तो अब चेंज इन मोमेंटम लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना होता है। याद रखिएगा, फिजिक्स में जब भी आप कभी चेंज निकालेंगे तो फाइनल क्वांटिटी के अंदर से आप इनिशियल क्वांटिटी को घटाएंगे हमेशा। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम गिव्स यू द चेंज, इट इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू, और m v माइनस यू, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज कितने टाइम में हुआ, ये t टाइम में चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जो 1 सेकंड के अंदर होगा। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमें 1 सेकंड वाला चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम will be equal to m v माइनस u अपॉन t। बात समझ में? v माइनस u अपॉन t हम जानते हैं ये एक्सेलरेशन होगा, एंड इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है जो हमने फोर्स अप्लाइड करी थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो हम कहेंगे m v माइनस u अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। कितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि चेंज कितना हुआ मोमेंटम में। तो इसको हम इधर करके भी लिख सकते हैं, इधर करके भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके बराबर आई थी
और इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एम ए। ठीक, व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज एफ? एफ वो फोर्स है जिसने m मास के ऑब्जेक्ट के अंदर a एक्सेलरेशन पैदा कर दिया। ठीक, व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब SI सिस्टम के अंदर ये k हम 1 के बराबर पुट कर F इज इक्वल टू एम ए लिखकर एक फॉर्मूला बना देते हैं। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? याद रखिए, फिजिक्स के अंदर जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आया है, डिफाइन करने वाली इक्वेशन के अंदर आया है, तो देखिए ये F इज इक्वल टू के एम ए, तो F का फोर्स का ये पहला फॉर्मूला आया है फिजिक्स के अंदर। बात समझ में आई? जितने भी फॉर्मूले फोर्स के बने हैं वो इस फॉर्मूले के बाद बने हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स की एक ऐसी क्वांटिटी चूज कर सकते हैं जहाँ पर k की वैल्यू 1 आए। बात समझ में आई? तो k की वैल्यू 1 पुट कर जो भी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की आई उसको हमने कहा न्यूटन्स। ठीक, उसको उतने ही न्यूटन्स कहा। ठीक, तो k की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर दें तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स विल बी 1 न्यूटन if it is subjected on a mass of 1 kg and produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ लीजिए, 1 न्यूटन फोर्स को हमने 1 न्यूटन उस क्वांटिटी को कहा जो कि 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दे। ठीक, तो हमने ये फोर्स की जो क्वांटिटी रखी, फोर्स की 1 न्यूटन जो क्वांटिटी तय करी, वो सबसे पहली बार इस फॉर्मूले के अंदर करी। तो हमने इस तरीके से जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो इस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 लिख सकते हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू एम ए इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यहाँ से हम डेफिनेशन पता कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है जो मैंने लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इज बेसिकली दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इस कैलकुलेशन के जरिए हम डेफिनेशन पता कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं। ओके, लिख लीजिए इसको।